नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। और अगर बात चुनावों की करें, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच उत्तराखंड के होली की बात करें तो वहां पर काफी धूम है। रविवार को मुख्यमंत्री आवास में भी होली के रंग बरसते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री आवास में आयोजित होली मिलन समारोह में होलियारों ने होली के खूब रंग बिखेरे। होली गीतों के बीच मुख्यमंत्री ने सभी को अबीर गुलाल लगाते हुए रंगों के पर्व होली की शुभकामनाएं दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने भी सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री को होली की शुभकामनाएं दी। और इस दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी भी मौजूद थीं। इस दौरान मुख्यमंत्री होली की खुमारी में डूबे हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने सपरिवार होलियारों के साथ होली गीत और नृत्य भी किया। बेटा इतना नहीं डालते, बेटा इतना नहीं। और बीजेपी दफ्तर पर भी आज जमकर होली खेली गई। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम कार्यकर्ताओं संग होली खेली है और जमकर ठुमके भी लगाए। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। वहीं पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि आज होली मना रखे हैं और 4 जून को दिवाली मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज होली मिलन समारोह के लिए बीजेपी ऑफिस में आए और जमकर होली खेली। सर, सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं आपको। जी, मैं आपके माध्यम से आपको भी शुभकामनाएं और सभी को होली की रंगों के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि होली के रंगों की तरह सबके जीवन में खुशियों के रंगों का समावेश हो, हर प्रकार की खुशियां सबको मिले और हमारा देश हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर प्रकार से विकसित रंगों के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस बार की होली हमारे लिए विशेष होली है कि जहां एक तरफ होली का त्योहार है, वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र का भी हमारा त्योहार है। इसमें हम सबको बढ़ चढ़कर भाग लेना है। और एक बड़ा अंतर, क्योंकि इस बार देश में ये प्रश्न नहीं है कि सरकार किसकी बन रही है। सबको पता है कि सरकार एनडीए की बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लेकिन इस बार जो 400 पार का जो संकल्प लिया है, वो 400 पार के साथ, और उत्तराखंड में हमेशा 5 सीटें यहाँ से मोदी जी के लिए लोग जिताते रहे, देते रहे भारतीय जनता पार्टी को। इस बार फिर से देंगे और बड़े अंतर से जिताएंगे। इलेक्शन की बात आपने छेड़ ही दी है, तो मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस बार जब कांग्रेस ने टिकट बांटे तो परिवारवाद की झलक भी दिख गई है, उस पर क्या कमेंट्स करेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास इस समय कोई विकल्प नहीं है। वो उनके बड़े बड़े नेता सारे के सारे मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। कोई चुनाव में नहीं जाना चाहता, क्योंकि सबको पहले से पता है कि परिणाम क्या आने वाला है। थैंक यू सो मच। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने होली की शुभकामनाएं दी हैं। और इलेक्शन आ रहे हैं 19 मार्च को, पहले फेज में ही उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। उस दिन वोटिंग होगी और उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 400 पार इस बार पार होने वाले हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती शुक्ला। भावना का ये त्योहार देवभूमि उत्तराखंड के हर नागरिक बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है। आज होली मना रहे हैं और 4 जून को हम दीपावली मनाएंगे। ये जो भव्यतम त्योहार है, इसकी मैं संपूर्ण अपने प्रदेश के सभी नागरिकों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साहपूर्वक ये होली का त्योहार मनाया। और पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी ने आज ऋषिकेश में जनसंपर्क किया और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। अनिल बलूनी ने कहा, ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी भारी बहुमत से जीतने वाली है। और वहीं अनिल बलूनी बीजेपी के होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होते हुए भी नजर आए हैं। ऋषिकेश के गढ़वाल में होली मिलन कार्यक्रम होगा।
कैसा क्षेत्र में प्रचार चल रहा है और आज आप ढालवाला क्षेत्र में हैं, कैसा लग रहा है? पूरे गढ़वाल में जी जबरदस्त माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जबरदस्त आकर्षण है। मोदी जी को लोग सुनना चाहते हैं, मोदी जी को वोट डालना चाहते हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और ये चुनाव जो है जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और पूरी दमदारी के साथ 400 पार के लिए जनता लग गई है। और देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के घर होली मिलन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मंत्री गणेश जोशी जमकर थिरकते नजर आए। इस दौरान होली की ऐसी रंगत छाई कि हर कोई झूमने पर मजबूर हो गया और मंत्री गणेश जोशी ने भी होलियारों के साथ जमकर ठुमके लगाए। प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। होली के रंगों की तरह हमारे जीवन में खुशियां आए। जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं आगे बढ़े, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और आज की होली एक विशेष होली है कि सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद प्रभु राम अपने आसन पर विराजे हैं। पूरा देश राममय है, पूरा देश मोदीमय है। और कांग्रेस को जहां प्रत्याशी तलाशते तलाशते उनकी दम निकल गई है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी पहले घोषित कर दिए हैं और आज जो होली हमारी आज शुरू हुई है, 4 जून को रिजल्ट निकलेगा। एक बहुत बड़ी होली हम खेलने जा रहे हैं। रंगों के त्योहार होली पर पॉलिटिकल पार्टीज के उन कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगी जो नेताओं से त्योहारी सीजन में गिफ्ट की उम्मीद करते हैं। लोकसभा चुनाव के चलते न तो बधाई संदेश वाले पोस्टर छपे हैं और न ही नेता मिठाई और गिफ्ट्स बांट रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए नेताओं ने होली के बड़े आयोजनों से किनारा कर लिया है। आचार संहिता के चलते नेताओं को डर है कि उनकी हर एक्टिविटी पर निर्वाचन आयोग की नजर है। इसीलिए न वो बड़े आयोजन कर रहे हैं, न ही बधाई संदेशों में बीजेपी के लोगो लगा रहे हैं। बधाई संदेश देने वाले पोस्टर बैनर से सभी ने किनारा कर लिया है। अमूमन नेता मतदाता को लुभाने के लिए गिफ्ट्स और मिठाई देते हैं, लेकिन अब वो संभल कर कदम उठा रहे हैं। नेता लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन यानी 4 जून से देश भर में होली मनाएंगे। होली का शुभकामनाएं बनाया, उसमें कहीं पार्टी का सिंबल नहीं है। मेरा और मेरी पति पत्नी, हम दोनों पति पत्नी का वो है, क्योंकि हमने चुनाव आयोग की गाइडलाइन का भी पालन करना है। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कायदे कानून और संविधान से चलने वाली पार्टी है और उसके नियमों का हम पालन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं पे होली के होर्डिंग शहर के अंदर हमने लगाए हैं, क्योंकि मेरे घर का ये मेरा व्यक्तिगत आवास है। घर के अंदर ही मैंने यहाँ पर होर्डिंग लगाकर शुभकामनाएं दी। आचार संहिता के बाद और 4 जून को जब रिजल्ट खुलेगा पूरे देश में, और तब जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और कार्यकर्ता भी 4 जून को बड़ी होली मनाने जा रहे हैं। वहीं कार्यकर्ताओं को त्योहारों में गिफ्ट न मिलने पर भी मलाल नजर आ रहा है। मैम फीकी तो है, पर हम निर्वाचन आयोग में जो भी हमें रूल रेगुलेशन है उनको भी फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें लग तो रहा है कि थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही है, पर क्या है, हम नहीं चाह रहे हैं कि हम उनका रूल रेगुलेशन को तोड़ें। जो उत्साह हमको अभी दिखने में आ रहा है मोदी जी के नाम से, हम लोग कुछ नहीं देख पा रहे हैं। यानी चुनाव के चलते पॉलिटिकल होली भले ही फीकी हो चली हो, लेकिन कार्यकर्ताओं को चुनावी नतीजों के बाद गिफ्ट और जश्न का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और सरोवर नगरी नैनीताल रंगों में रंगी नजर आ रही है। पूरे शहर में रविवार को होली जुलूस निकाला गया। इस दौरान होलियार होली के रंग में रंगे नजर आए। हालांकि इस दौरान पर्यटकों ने भी होली के इस रंग का पूरा लुत्फ उठाया और नैनीताल में होली के रंग पूरे शबाब पर नजर आए, जो कि छलड़ी के साथ समापन होगा।
फागोत्सव है। आप देख रहे हैं कि हमारे होली के होलियार खड़ी होली गाते हुए पूरे बाजार में यहाँ पे घूम रहे हैं, जिसमें महिला पुरुष और बच्चे सारे लोग हमारे शामिल हैं और पूरे शहरवासी इस जुलूस में शामिल हैं। पूरा जुलूस जो है पूरे सब लोग अबीर गुलाल एक दूसरे के उड़ा के एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, होली गा रहे हैं और एक दूसरे की शुभकामना। ये पहाड़ की उस होली का रंग है जो 3 महीने तक चली है और आज इसी तरीके से होली जुलूस निकाला गया है। कल छलड़ी मनाई जाएगी और उसके बाद होली कहते हैं कि मथुरा वृंदावन की तरफ चले जाएगी। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। तो पहाड़ों में होली की धूम मची हुई है। बुजुर्ग, महिला या युवा सभी होली का आनंद ले रहे हैं। अल्मोड़ा में बीजेपी प्रत्याशी अजय टमटा ने भी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली और एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी है। और उधर काशी में बीजेपी कार्यकर्ता और गंगोत्री विधायक ने व्यापारियों के साथ होली मनाई और एक दूसरे को रंग लगाया है। गंगोत्री विधायक ने पूरे बाजार में व्यापारियों को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान बीजेपी के सभी नेता होली के रंग में नजर आए। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और ये त्यौहार जहां रंगों का त्यौहार होता है, सबके जीवन में अच्छे रंग खिले और जो सबके अंदर जो गलत विचारधाराएं गलत वो आती हैं वो हमारे जीवन से दूर हो। उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में आज भस्म की होली खेली गई। होली के अवसर पर भोले के जयकारों के साथ भस्म होली खेली गई। बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना के बाद भस्म होली का आयोजन हुआ। इस दौरान गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और दूसरे राज्य के श्रद्धालु भी शामिल हुए, जिन्होंने एक दूसरे पर हवन कुंड की भस्मा लगाकर होली की बधाइयां दी। यहाँ 10 सालों से उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर भस्म की होली खेली जा रही है। और पहाड़ों में भी होली की रौनक है। चमोली के बाजारों में चहल पहल है, लोग होली की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं गोपीनाथ मंदिर में भी कल होली मनाई जाएगी और पुलिस काफी एक्टिव है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी भी पुलिस ने कर ली है। हरिद्वार जिला जेल में होली का त्योहार मनाया गया। होली मिलन कार्यक्रम में सभी लोग जमकर थिरकते नजर आए। ये तस्वीरें जिला जेल हरिद्वार की हैं, जहां बंद कैदियों ने एक दूसरे पर जमकर फूलों की बारिश की और एक दूसरे को अबीर गुलाल भी लगाया। सभी कैदी होली के गीतों पर थिरकते हुए भी नजर आए। होली में कैदियों में अलग ही उत्साह नजर आ रहा था। विगत वर्षों की भांति जो है इस वर्ष भी जो है इस कारागार में होली का पर्व जो है बहुत हर्ष और उल्लास के संग मनाया जा रहा है। आज महाराज जी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी जो है हमारे बीच उपस्थित हैं और उनका जो है स्नेह और आशीर्वाद हम सबको यहाँ। जिला जेल में होली पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। वहीं पुलिस का भी मानना है कि त्योहारों से कैदियों को बड़ी सीख मिलती है और वो बुराई को छोड़कर अच्छाई की दिशा में आगे बढ़ते हैं। सबका यही है कि जितने भी यहाँ त्योहार किए जाते हैं उनका मेन मकसद है कि क्राइम मुक्त उत्तराखंड हो और जो हमारे कैदी यहाँ पे जो बंदी हमारे ये इनको जो है पुण्य का लाभ प्राप्त हो। गौरतलब है कि हरिद्वार जिला कारागार में इससे पहले भी दिवाली, दशहरा और जन्माष्टमी जैसे पर्वों पर ऐसे ही भव्य कार्यक्रम आयोजित होते आए हैं। इससे कैदियों में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और बागेश्वर में भी होली की धूम है। होली मनाने के लिए प्रवासी भी अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। होली चतुर्दशी के दिन 50 गांवों की होली बाबा बागनाथ मंदिर पहुंची। बागनाथ मंदिर में होली गायन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। चतुर्दशी के दिन होलियार बागनाथ मंदिर के परिसर में एकत्रित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से होली आने का सिलसिला पूरे दिन निरंतर चलता रहता है।
और रामनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी होली की धूम मची हुई है। यहाँ में टांडा में महिलाएं जमकर होली मना रही हैं और होली के इस त्योहार में महिलाएं रम सी गई हैं। हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।